जय श्री राम। आज श्री रामचरितमानस पाठ के बालकांड का 81वां दिन है, जिसमें मास पारायण का नवा विश्राम चल रहा है और नवा पारायण का दूसरा विश्राम चल रहा है। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सुनिए। तुम तो कालु हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरे कर घोरा। आप तो मानो काल को हाक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधारकर हाथ में ले लिया। अब जनि दे दोसु मोहि लोगु, कटुबादी बालकु बध जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यहु मर निहार भासाचा। और बोले, अब लोग मुझे दोष न दे। यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमिया अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार मैं अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। उतर देत छोड़ऊ बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न त एहि काटी कुठार कठोरे, गुरही उरिन होते श्रम थोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उद्रीण हो जाता। दोहा। गाधि सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरि अरई सूझ। अय मैं खांड न उख मय, अजहु न बूझ अबूझ। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। किंतु यह लोहमय केवल फौलाद की बनी हुई खांड है, ऊख की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहे लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरिन भयनी के, गुर रिनु रहा सोचु बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़े बाढ़ा। अब आनिय व्यवहरिया बोली, तुरत देव मैं थैली खोली। वह मानो
हमारे ही मत्थे काढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु दिखावहु मोही, विप्र विचारी बचहु नृप द्रोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखनु निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। दोहा। लखन उतर आहूति सरिस, भृगुबर को पुकृसानु। बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। लक्ष्मण जी के उत्तर से, जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करहु बालक पर छोहु, सूद दूध मुख करिय न कोहु। जौ पै प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत अयाना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूध मुँहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का कुछ भी प्रभाव जानता, तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। जौ लरिका कछु अचगरी करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरही। करिय कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं, तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने, कही कछु लखनु बहुरी मुसुकाने। हसत देखी नख सिख रिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहरई न तोही, नीचु नीचु सम देख न मोही। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दूध मुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। दोहा। लखन कहेउ हंसी सुनहु, मुनि क्रोधु पाप कर मूल।
जेहि बस जन अनुचित करही, चरहि विश्व प्रतिकूल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका अहित करते हैं। मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया, परिहरि को करिय अब दाया। टूट चाप नहीं जुरहि रिसाने, बैठिया हो इहि पाए पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करिया उपाई, जोरिया को बड़े गुनी बुलाई। बोलत लख नहीं जनक डेराही, मष्ट करहु अनुचित भल नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। थर थर कापहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़े भारी। भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी, रिस तन जरई होई बलहानि। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर काँप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। बोले राम ही देई निहोरा, बचऊ बिचारी बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घटु जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। दोहा। सुनी लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तरे रे राम। गुर समीप गवने सकुची, परिहरि बानी बाम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करिय नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बर रई बालकु एक सुभाऊ, इन्हि ना संत विदूष ही काऊ। तेहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा।
बर्रई और बालक का एक स्वभाव है, संतजन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा कोप बधु बंधब गोसाई, मोह पर करिया दास की नाई। कहिया बेगी जेहि विधि रिस जाई, मुनि नायक सोई करो उपाई। अतः हे स्वामी, कृपा, क्रोध, वध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज, बताइए, मैं वही उपाय करूं। कह मुनि राम जाई रिस कैसे, अजहुत अनुज अव तव चितव अनेसे। एहि के कंठ कुठारु न दीन्हा, तौ मैं काह कोप करि कीन्हा। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए। अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। दोहा। गर्भ स्त्रवहि अवनिप रवनि, सुनि कुठार गति घोर। परसु अछत देखे उजियत, बैरी भूप किशोर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। धन्यवाद।